अरावली बचाओ राजस्थान बचाओ, अरावली पर वार राजस्थान पर वार। जहां बीजेपी की सत्ता वहां प्रकृति का विनाश। कान खोलकर सुन लो बीजेपी सरकार, अरावली की लूट नहीं संरक्षण चाहिए। जैसी पंक्तियां लिखी, तख्तियां हाथों में लिए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सुमेरपुर के तत्वाधान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बालना से तुजाना तक पैदल मार्च निकालते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बेशक नजारा रविवार सुबह NH 325 से गुजरा हुआ देखने को मिला। रविवार सुबह 10:30 बजे अरावली बचाओ अभियान के तहत कांग्रेस का पैदल मार्च निकालकर केंद्र एवं सरकार पर तानाशाही के आरोप भी लगाए। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश भर में चलाए जा रहे अरावली बचाओ राजस्थान बचाओ अभियान के तहत रविवार को सुमेरपुर क्षेत्र के बलाना से दुजाना तक पैदल मार्च का आयोजन किया गया। रविवार सुबह विधानसभा सुमेरपुर कांग्रेस प्रत्याशी हरिशंकर मेवाड़ा एवं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नेपाल सिंह पाप के नेतृत्व में हाथों में तख्तियां लिए नारे लगाते हुए बलाना गांव से दुजाना गांव तक पैदल मार्च निकाला गया। मार्च के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का ग्राम पंचायत बलाना के प्रशासक शंभूराम मीणा द्वारा माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अरावली पर्वतमाला को बचाना कांग्रेस पार्टी का प्रमुख उद्देश्य है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण आमजन में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है और देश व प्रदेश में तानाशाही के खिलाफ जनता में नाराजगी बढ़ती जा रही है। ब्लॉक अध्यक्ष नेपाल सिंह पावन ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि अरावली क्षेत्र में पर्यावरण से खिलवाड़ कर बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। वहीं युवा नेता जगदीश राजपुरोहित ने कहा कि यदि अरावली समाप्त हो गई तो राजस्थान और हरियाणा रेगिस्तान में तब्दील हो जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि अरावली बचाने के लिए अब प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में जनता सड़कों पर उतर रही है और प्रधानमंत्री मोदी की तानाशाही को जनता अब सहन नहीं करेगी। हालांकि इस कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संख्या अपेक्षाकृत कम नजर आई और जिला कांग्रेस अध्यक्ष की अनुपस्थिति में चर्चा का विषय रही। बिल्कुल बीजेपी सरकार ठेके दे रही है और उनके चहेते और लाडले अडानी जी को ये ठेका दिया जा रहा है और पूरा का पूरा अडानी जी इस अरावली को साफ कर देंगे, उसके विरुद्ध हम पैदल मार्च निकाल रहे हैं आज। इस रैली में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने दिखे, कई कार्यकर्ता कम दिखे, क्या कहना चाहोगे? जिला अध्यक्ष जी के नीचे 8 ब्लॉक है और वो हर ब्लॉक में उपस्थिति देते देते यहाँ भी पधारेंगे। कार्यकर्ता कम दिखाई दे रहे हैं। कार्यकर्ता आगे दुजाना बैठे हैं, पैदल जो चल पा रहे हैं वही पैदल चल रहे हैं, बाकी सब अपने व्यवस्थित जो गंतव्य स्थान है वहाँ विराजमान है। क्या कांग्रेस की गुटबाजी अभी भी खत्म नहीं हो रही है? ये आपको लगता है पत्रकार महोदय के कांग्रेस में गुटबाजी है, लेकिन मुझे कहीं नजर नहीं आती कांग्रेस में गुटबाजी। ठीक है सर। हलफनामा दिया है कि 100 मीटर का ही दायरा माना जाए, जबकि वन विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 100 मीटर के नीचे 90% अरावली उसमें 100 मीटर के नीचे आ रही है। तो उसको लेकर मोदी सरकार का सीधा फॉर्मूला है कि ये सारी खनन विभाग के लिए ये देना चाहते हैं। उसको लेकर आप कांग्रेस को आप ये मत कहिए, आप सोशल मीडिया को खंगाल लीजिए। पूरा सोशल मीडिया आमजन पूरा अरावली बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है और पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है। ये सिर्फ कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, आमजन की लड़ाई है। और अरावली अगर मिट गया तो पूरा रेगिस्तान सिर्फ राजस्थान ही नहीं, हरियाणा तक, दिल्ली तक वो रेगिस्तान चला जाएगा। उसको बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी जो संघर्ष कर रही है उसका निश्चित रूप से परिणाम मिलेगा। कांग्रेस सरकार में भी तो ये मामला उठा था, हाईकोर्ट तक पहुंचा था, उस समय क्या पैरवी? उस समय वन विभाग का जो भी हलफनामा था उसके अकॉर्डिंग कांग्रेस सरकार ने काम किया था। कांग्रेस सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे ये नुकसान आमजन को। कांग्रेस ने हमेशा आमजन की भावना का सम्मान किया है। ठीक। मैं सबसे पहले तो आप उसको बता दूं कि आज हमारे कांग्रेस का 141वां स्थापना दिवस है। उस स्थापना दिवस पर कांग्रेस हमेशा संघर्षशील रही है। आज़ादी में भी कांग्रेस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो कांग्रेस तो हमेशा जब जब भी जनहित में कोई मुद्दे हुए हैं हमेशा संघर्ष करती आई है। उसी के निमित्त जो आज भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो अरावली को तोड़फोड़ खंडन और जो दायरा दिया है 1000 मीटर का, 100 मीटर का, उस मीटर का दायरा का कोई ही लॉजिक नहीं है। उसको दायरा अरावली को अगर नापने का वैसे लॉजिक है तो ये लॉजिक नीचे से धरातल जमीन पर लेकर उसका नाप करना चाहिए। ऊपर हाइट की क्या लॉजिक, लोग कहीं तो कम हाइट है कहीं ज़्यादा है, तो वो क्या अरावली नहीं आता है क्या? इसलिए ये इनको पूंजीवादियों को, पूंजीपतियों को खनन विभाग खनन के लिए देना है, इसलिए ये अरावली को छेड़छाड़ कर रहा है। रैली में कम संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं और जिला अध्यक्ष भी नहीं दिखाई दे रहे, क्या कहोगे? जिला अध्यक्ष का बहुत बड़ा क्षेत्र पूरा जिले का है, 5 विधानसभा है, 10 पंचायत ब्लॉक अध्यक्ष है उनके, तो वो करते करते जहाँ भी होगा आते रहेंगे। हम विधानसभा में बलाना से दुजाना तक जा रहे हैं। बलाना से आप देख ही रहे हो इतनी संख्या में हुए, दुजाना में और आगे होंगे और पूरे विधानसभा में हम ये कार्यक्रम करेंगे। शाम को हमारा वहाँ कीरवा से लेकर खरोगड़ा तक है, वो भी बड़ी शानदार आयोजन करेंगे। ठीक सर। मारवाल जंक्शन पंचायत समिति परिसर उपखंड निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी महावीर सिंह जोधा की अध्यक्षता में मारवाल जंक्शन विधानसभा क्षेत्र के समस्त बीएलओ का 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित हुआ।
प्रशिक्षण में मतदाता सूची में तार्किक विसंगतियों को दूर करने, मतदाताओं को नोटिस जारी कर उन्हें ऑनलाइन अपलोड करने की प्रक्रिया के बारे में बूथ लेवल अधिकारियों को गहन प्रशिक्षण दिया गया। गहन प्रशिक्षण में मारवा विधानसभा क्षेत्र की सभी क्षेत्र के BLO अधिकारियों ने हिस्सा लिया। अभी नोटिस जो जनरेट हुए हैं वो सारे सभी BLOs के पास में, जैसे आपके नो मैपिंग की सूचना थी, सबके पास में पहुंच गए हैं। ठीक है, अब आप उसको 1-2 दिन में ही उसकी जो भी तामीली करवा के उसकी रिसिप्ट है वो BLO ऐप पर आप अपलोड कर दीजिए। पहला तो ये, इसमें अमूमन अपन ने जो इनकी नोटिस पे सुनवाई की तारीख दी है वो 4, 5, 6 के लगभग दी है। मारवा जंक्शन की आउपा गांव के गैलेक्सी इंटरनेशनल विद्यालय द्वारा छात्र छात्राओं को 3 दिन का शैक्षणिक भ्रमण करवाया गया। स्थानीय विद्यालय प्राचार्य निकिता टंडन ने बताया कि छात्र छात्राओं को जयपुर में गेम जोन, फूड पार्क, अल्बर्ट म्यूजियम, हवा महल, जल महल, बिरला मंदिर का भ्रमण करवाकर ऐतिहासिक स्थलों एवं पर्यटकों स्थलों का भ्रमण करवाया। छात्र छात्राओं में ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों का भ्रमण करने पर उत्साह का माहौल देखा गया। प्राचार्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सूत्रों विद्यालय के स्टाफ सहित 110 कुल सदस्यों को ऐतिहासिक भ्रमण करवाया गया। ऐतिहासिक भ्रमण कर लौटे छात्र छात्राओं में खुशी की लहर देखने को मिली। छात्र छात्राओं के परिजनों द्वारा छात्र छात्राओं को जयपुर शैक्षणिक भ्रमण करवाने, ऐतिहासिक एवं पर्यटक स्थलों का भ्रमण करवाने का विद्यालय प्रबंधक का आभार व्यक्त किया। गौरतलब रहे कि पाली जिले के मारवा जंक्शन की गैलेक्सी इंटरनेशनल स्कूल वर्तमान समय में जिले की सर्वश्रेष्ठ निजी शिक्षण संस्थान है, जहां प्रतिवर्ष दर्जनों छात्र छात्राएं गार्गी पुरस्कार से सम्मानित होते हैं। शिक्षा बोर्ड के परीक्षा परिणाम मेरिट सूची में स्थान पाते हैं। मारवा क्षेत्र की यह विद्यालय सर्वश्रेष्ठ विद्यालय माना जाता है। मारवा जंक्शन की आउवा गांव के गैलेक्सी इंटरनेशनल विद्यालय द्वारा छात्र छात्राओं को 3 दिन का शैक्षणिक भ्रमण करवाया गया। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी अरविंद कुमार के नेतृत्व निर्देशन में प्रशिक्षित चिकित्सा टीमों मेडिकल स्टूडेंट को राजकीय अस्पताल का विजिट कराया गया एवं अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी दी गई। आगामी 10 दिनों तक वैक्सीनेशन, टीकाकरण, डिलीवरी और सभी प्रकार की जांच चिकित्सा उपचार के उपलक्ष्य में टीमें फिजिकल यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी। मारवा जंक्शन के राजकीय अस्पताल पर जिला चिकित्सा प्रभारी के निर्देश से राजकीय नर्सिंग कॉलेज से प्रशिक्षण प्राप्त परीक्षार्थियों एवं मेडिकल स्टूडेंट CHO का 10 दिवसीय कंटिन्यूटी प्रशिक्षण आज शुरू हुआ। सोमवार को सोजत रोड तेरापंथ भवन से श्री आचार्य महाश्रमण अपनी धवल सेना के साथ बिहार होकर तिलक मार्ग शनिदेव मंदिर के सामने युग प्रधान श्री महाश्रमण मार्ग का मुख्य अतिथियों द्वारा लोकार्पण किया गया। वहीं कांतिलाल विमल कुमार पिपाड़ार परिवार द्वारा नवनिर्मित आचार्य श्री महाश्रमण अतिथि भवन में पधारकर मंगल पाठ किया गया। वहीं अतिथियों द्वारा पिपाड़ा परिवार का भी साफा व माला पहनाकर सम्मान किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि लक्ष्मी नारायण दवे, पूर्व कैबिनेट मंत्री, भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील भंडारी, उपाध्यक्ष भवरलाल सनेचा, दिलीप खाटेड़, देवीलाल मेघवाल, राजेश गुंदेचा, कुशाल गंदेचा सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। धर्म उत्कृष्ट मंगल है, अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है और तप धर्म। इन 3 चीजों में मानो सारा आध्यात्मिक धर्म समाविष्ट हो गया है। आज मैं अपने मन में अहिंसा की भावना रख के कि मेरी ओर से बिना मतलब न किसी को भी तकलीफ देने का प्रयास न करूं, और जीवन में संयम, अपने इंद्रियों का संयम, वाणी का संयम, मन का संयम, शरीर का संयम, इस प्रकार चारों चीजों का शरीर, वाणी, मन और इंद्रियां, इनका संयम रखने का आदमी प्रयास करे और तप अपने उपवास आदि है, स्वाध्याय आदि इन तपों की आराधना करे तो अहिंसा, संयम और तप के द्वारा आत्मा का कल्याण हो सकता है। जीवन की काफी अच्छा रहने की संभावना बन सकती है। तो यहाँ स्वर्ग आना हुआ, यहाँ भी आना हो गया, तो तरह की भावना जिला मुख्यालय पर आज आधार ऑपरेटर यूनियन द्वारा अपनी विभिन्न मांगों के लिए राज्य सरकार के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि इन हाउस मॉडल के अंतर्गत संचालित आधार सेवाओं को निजी एजेंसियों को सौंप जाने के प्रस्ताव दिए जा रहे हैं, जिनका आज विरोध किया गया। ज्ञापन में बताया कि कई वर्षों से प्रदेश में कार्यरत समस्त आधार ऑपरेटर की ओर से बेहतर जनहित सेवाएं दी जा रही है। सरकार द्वारा इन हाउस मॉडल के अंतर्गत संचालित आधार सेवाओं को निजी एजेंसियों, कंपनियों को सौंपने पर विचार किया जा रहा है, जो न केवल हजारों आधार ऑपरेटर की रोजगार पर
पर सीधा प्रहार होगा, बल्कि उनकी रोजी रोटी भी छीन ली जाएगी। यह ऑपरेटर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। निजीकरण से केवल जनता का डाटा असुरक्षित होगा, बल्कि हजारों ऑपरेटर का रोजगार भी छिन जाएगा। ज्ञापन सौंपकर निजी कंपनियों को सौंपने का विरोध किया गया और यथावत रखने की मांग की गई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। रेल महाप्रबंधक मुरादाबाद मंडल ए के वर्मा द्वारा आज धामपुर पहुंचकर नवनिर्मित रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया गया। आज प्रातः लगभग 11 बजे ए के वर्मा स्पेशल ट्रेन से धामपुर पहुंचे। धामपुर पहुंचकर उनके द्वारा धामपुर रेलवे प्लेटफॉर्म पर बनी दोनों ओवरब्रिज, कार्यकारिणी स्टेशन मास्टर कक्ष, स्टेशन अधीक्षक कक्ष, द्वितीय श्रेणी प्रतीक्षालय, शौचालय, प्रथम श्रेणी प्रतीक्षालय, विद्युत स्विच कक्ष, टिकट विंडो, रेलवे स्टेशन प्रांगण आदि का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर जेतरा निवासी सतीश कुमार राणा द्वारा रेल महाप्रबंधक ए के वर्मा को ज्ञापन सौंपकर धामपुर रेलवे स्टेशन पर विभिन्न ट्रेनों के ठहराव की मांग की गई। इस दौरान रेल महाप्रबंधक ए के वर्मा द्वारा स्थानीय पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिया गया। सच्ची रिपोर्ट न्यूज चैनल के जिला संवाददाता मुनीश उपाध्याय द्वारा ए के वर्मा से रेलवे विभाग द्वारा ऋषिकेश से चलकर बांदीकुई राजस्थान तक जाने वाली पैसेंजर ट्रेन को बंद के ऋषिकेश से चंदौसी तक चलाए जाने के सवाल पर रेल महाप्रबंधक ए के वर्मा ने कहा कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उनके द्वारा जानकारी प्राप्त करके ऋषिकेश पैसेंजर ट्रेन को बांदीकुई तक पुणे चलाए जाने का प्रयास किया जाएगा। आपको बता दें कि ऋषिकेश से चलकर आगरा एवं बांदीकुई तक जाने के लिए इस लाइन पर केवल एकमात्र ऋषिकेश बांदीकुई पैसेंजर ट्रेन वर्षों से संचालित की जा रही है। इसके अतिरिक्त इस लाइन पर आगरा बांदीकुई जाने के लिए कोई अतिरिक्त रेल सुविधा नहीं है। लक्सर, नजीबाबाद, नगीना, धामपुर, स्योहारा, कांठ आदि नगरों में मेहंदीपुर बालाजी जाने के लिए सैकड़ों यात्री इसी ट्रेन से यात्रा करते थे, लेकिन रेल विभाग की लापरवाही के कारण एकमात्र ऋषिकेश बांदीकुई ट्रेन को पिछले कुछ समय के लिए ऋषिकेश से चंदौसी तक संचालित किया जा रहा है, जिससे आगरा बांदीकुई जाने वाले यात्रियों में घोर निराशा है। अब देखना यह है कि क्या रेल महाप्रबंधक ए के वर्मा ऋषिकेश बांदीकुई पैसेंजर को पुनः चलवाए जाने का प्रयास करेंगे अथवा क्षेत्र की जनता को इसी घोर निराशा के साथ समझौता करना पड़ेगा। सर, आज आपने धामपुर रेलवे स्टेशन का इंस्पेक्शन किया है, क्या पाया आपने? तो ये पूरा मुरादाबाद से लेकर रुड़की तक का सेक्शन देखना था। हमारा जब रेगुलर जो इंस्पेक्शन होता है तो सेफ्टी रिलेटेड जो भी हमारे इश्यूज़ हैं, हमारे ट्रैक के मेंटेनेंस कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है, गेट पे जो हमारे आदमी हैं उनका जो चेक करते हैं कि उसका जो नॉलेज लेवल कैसा है। साथ साथ जो स्टेशनों पे काम चल रहे हैं, धामपुर में स्टेशन बिल्डिंग का काम करीब करीब कंप्लीट हो गया, तो छोटे मोटे ऐसे काम बचे और मोस्टली इसका काम कंप्लीट हो गया। बड़ी अच्छी, आपने देखा कि बहुत अच्छी बिल्डिंग बन के आई है और फुटओवर ब्रिज भी एक नया बन गया है। ओवरऑल ये बाहर का एरिया जो पहले आपने कभी देखा होगा या इसके पुराने फोटोग्राफ आपके पास होंगे, एकदम एक कूड़ेदान की तरह लगता था, बहुत अच्छा बाहर से बन के आ गया, बहुत अच्छा काम हुआ है। और इसके लिए जो भी हमारी कंस्ट्रक्शन की टीम है और डिवीजन टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। सर, अभी क्या आपको आवश्यकता लग रही है कि क्या कमियां हैं यहाँ पर? यहाँ पे जैसे कोई भी जगह बनती है स्टेशन, अभी देखिए कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी आपने देखा होगा, दिव्यांग जन के लिए बड़ी अच्छी फैसिलिटी बनाई गई है और यहाँ पे जो ब्रेल के साइनेसेस वगैरह ब्लाइंड आदमी को समझ के पूरा पहुँच सकता है। एक ये है कि जो इतने वेटिंग हॉल वगैरह बनते हैं, जब अभी आपने देखा बहुत सारे वेटिंग हॉल बन गए हैं, अपर क्लास है, लोअर क्लास है, लेडीज़ का अलग है, जेंट्स का अलग है, इनको बाद में लॉन्ग टर्म मेंटेन करने में दिक्कत होती है। तो डिवीजन में हमने ये कहा कि सब जगहों पर हम एक वेटिंग हॉल बनाए और अच्छा बनाए। एक वेटिंग हॉल बनाए, उसमें लेडीज़ टॉयलेट हो, जेंट्स टॉयलेट हो, एक बेबी वेटिंग रूम हो, जिससे कि हम उसको अच्छी तरह मेंटेन कर पाएँ। सर, यहाँ पर एक आरओबी और 2 अंडरपास प्रस्तावित हैं। जब मंत्री जी आए थे जिस समय उन्होंने घोषणा की थी, उनके बारे में क्या कहेंगे? आरओबी का भी मेरे को ऐसे एक्सेप्ट सर, उसकी तो टेंडर प्रक्रिया भी पूर्ण हो चुकी है, चल रहा होगा टेंडर का, क्योंकि हम लोग पूरे नॉर्दर्न रेलवे में इस साल हमने करीब 115 जो है आरओबी बनने हैं, कंप्लीट होने हैं। तो करीब हर साल हम लोग 100 के आसपास बना पाते हैं। सर, यहाँ पे आज कब से शुरू होगा ये अंडरपास? अंडरपास का अभी टेंडरिंग प्रक्रिया में है, जल्दी शुरू होगा, डेट आपको बता। ये जो फुट ओवर ब्रिज बनाया है, इसमें लिफ्ट के लिए जगह छोड़ी भी है, वो कब से शुरू होगा काम? इसका लिफ्ट का काम अभी चल रहा है, इसका टेंडर हो गया है और इसको लगाना शुरू। सर, एक अंतिम सवाल ये है कि आज रेलवे स्टेशन तो बढ़िया हो गया सर, यहाँ पे वंदे भारत का एक स्टॉपेज की बड़ी डिमांड है लोगों की। तो ये ट्रेनों का जब स्टॉपेज होता है तो ये देखना होता है ना कि एक ट्रेन अगर जैसे वंदे भारत जैसी ट्रेन है, इस पूरे रूट पे जितने स्टेशन है डिपेंडिंग ऑन कैसी रिक्वायरमेंट है, एक पूरे टेंटों को ध्यान में रख के बनाया जाता है। अब एक नॉर्मल लोगों की एक बड़ी डिमांड होती है कि वंदे भारत ट्रेन उनके घर पे हमेशा रुके। अभी हर घर पे ट्रेन रुकने से फिर वो वंदे भारत नहीं रहेगी, पैसेंजर ट्रेन हो जाएगी। तो वो ओवरऑल लेवल पे डिसाइड होता है, क्योंकि आप देखिए ट्रेन भले 2 मिनट के लिए रुकती है, लेकिन टोटल उसको स्लो होना, रुकना, चलना 8 से 10 मिनट लगता है। तो 8 से 10 मिनट अगर 4 जगह पे रुक गई तो आगे जहाँ पे जाना है वहाँ प्लेटफॉर्म की अवेलेबिलिटी,
वहाँ पे 40 मिनट का प्लेटफॉर्म है कि नहीं, वो सब चीज़ें देखनी होती है। और ये ओवरऑल एक प्रक्रिया होती है, एक सिंपल एक जगह का स्टेशन का स्टॉप है। सर यहाँ पर एक सवाल ये था, सामने आए थे, एक मिनट काशीपुर लाइन का सर्वे भी हो चुका है। काशीपुर धामपुर रेलवे लाइन का सर्वे हो चुका है, प्लेटफार्म अब अच्छा बन गया है, तो उसकी जो है कब से शुरू होगा धामपुर काशीपुर रेलवे लाइन का? जो भी सर्वे होते हैं फिर उसकी प्रक्रिया होती है, सैंक्शन होने की, उसका एक DPR बनता है और वो सबके बाद निर्णय होता है, तब डिसाइड होता है, वो बता दिया जाएगा। सर ये कंस्ट्रक्शन में 2 रेलवे भवन बना है, इसमें GRP और RPF का ऊपर ऑफिस बनाया गया है, क्योंकि यदि आम आदमी, यात्री, महिला, पुरुष या दिव्यांग कोई जाएगा तो उसको ऊपर जाने में दिक्कत होगी। अगर वो नीचे बन जाए तो नीचे फ्लोर में ऐसा नहीं है। नीचे जब कोई भी बिल्डिंग आप बनाते हैं तो ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, दोनों का यूज़ होता है। ऐसा नहीं, नीचे तो ड्यूटी पे तो नीचे रहते हैं RPF डिपार्टमेंट, लेकिन जो ऑफिस में जो आदमी बैठता है उसके लिए ऑफिस है या उसका जो हवालात है, उसका माल गोदाम है वगैरह, उसमें जाने की जरूरत नहीं होती आदमी को, तो चौकी नीचे रहती है और ऊपर खाना ऊपर ही रहता है। सर हमारा एक सवाल है सर, अभी इस रूट पे बांदनी हुई और आगरा के लिए एक ट्रेन चलती थी जो कुछ समय से बंद कर दी गई है। इससे यहाँ से यात्रियों को बालाजी जाने के लिए, बांदा हुई जाने, आगरा जाने के लिए केवल एकमात्र थी वो बंद थी, उसका क्या कारण है सर? ये अभी 2 महीने के लिए बंद करिए, परमानेंट बंद है। परमानेंट बंद है वो। अब इसको जो ट्रेन थी, पैसेंजर ट्रेन में थी सर, वो ऋषिकेश से चंदौसी तक कर दिया सर, जबकि वो बांदी हुई तक जाती थी। यहाँ के यात्रियों को बालाजी जाने के लिए एकमात्र ट्रेन हुई थी। चेक करवाने मुझे उसका। अच्छा, यहाँ पर जनरल प्रतीक्षाला का टोटा है ये उनका, क्योंकि एक वेटिंग रूम बन गया, वो सबके लिए रहेगा, जनरल भी होगा, सबके लिए एक ही रहेगा। वेटिंग रूम जो हम पहले बनाते थे, नॉन AC का, AC का, रिजर्व का, अनरिजर्व का, क्योंकि यहाँ पे टोटल मिला के यात्री तो आते हैं 1200, बैठने के लिए मुश्किल से 50 लोगों को जगह जरूरत होती है। प्लेटफॉर्म शेल्टर भी है, वो भी सब प्रथम और सेकंड खत्म हो जाएगा, एक बनाएंगे और उसको फर्स्ट क्लास के बराबर ही बनाएंगे। आज रेट में हर आदमी अफोर्ड कर सकता है और वो चाहता है कि उसको भी एक जैसा वेटिंग रूम मिले। तो अभी बिल्डिंग जैसे बनी है, बिल्डिंग का कमरे की क्वालिटी एक ही है, चाहे वो जनरल क्लास का वेटिंग रूम हो चाहे फर्स्ट क्लास का वेटिंग रूम। सर एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो प्लेटफार्म है उस पर शेड नहीं है, अब बारिश आएंगी तो यात्रियों को दिक्कत है। ऐसा है, प्लेटफॉर्म पे शेड डिपेंडिंग ऑन पूरे प्लेटफॉर्म पे बनना है। इसमें करीब छोटे शेल्टर काफ़ी सारे बने हुए हैं। यहाँ पे पूरे दिन में अगर आप देखें तो करीब 1200 आदमी आता है, पूरे दिन में 1 घंटे में 100 से 125 आदमी आता है। उसके लिए प्लेटफॉर्म शेल्टर और वेटिंग रूम सफिशिएंट है। सर शेड जो 3 शेड आगे को मान लो बारिश पड़ रही है, ट्रेन खड़ी है, कैसे प्लेटफार्म में सर वहाँ 30 फुट का डिस्टेंस है और अगर बारिश पड़ती है तो वो फिर यात्री लोग भी है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। लोगों से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला मुख्यालय पर आज राजस्थान पंचायत शिक्षक एवं विद्यालय सहायक संघ ने नियमित करने की मांग को लेकर सरकार के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि राज्य सरकार ने अपने घोषणा पत्र में उसने वादा किया था कि भाजपा सरकार आते ही 2 वर्ष बाद के भीतर पंचायत सहायक शिक्षक एवं विद्यालय सहायक शिक्षकों को नियमित किया जाएगा। कम मानदेय में हम वर्षों से कार्य में लगे हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही है और उनको नियमित नहीं किया जा रहा। तुरंत प्रभाव से राजस्थान पंचायत शिक्षक एवं विद्यालय सहायक शिक्षकों को नियमित करने की मांग को लेकर आज सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जिले भर से आए सैकड़ों की तादाद में पंचायत शिक्षक संघ एवं विद्यालय शिक्षक संघ के शिक्षक सम्मिलित हुए।